एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मॉडर्निज्म एंड सिंबोलिज्म। फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द सिंबोलिज्म। लेट्स स्टार्ट। सिंबोलिज्म इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ मॉडर्निज्म। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंबोलिज्म एंड मॉडर्निज्म। डिफरेंस ये है, सिंबोलिज्म इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडर्निज्म। सिंबोलिज्म इज द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ मॉडर्निज्म, appeared as a poetical deviation from romanticism. The metaphysical justification consolidates a genuine religion of art which is manifested by aestheticism, by the cult of artificiality. Thus the poem becomes the prototype of art in symbolism. What is symbolism? We will discuss now. Symbolism is the idea. Symbolism is the idea that thing represent other things, that thing represent other things. What we mean by that is that we can look at something, let's say the color red, and conclude that it represents not the color red itself but something beyond it. For example, passion or love or deviation. ये जो हम जैसे सिंबोलिज्म का मतलब होता है कि एक सिंबल के थ्रू जानते हैं। जैसे कैसे जानेंगे कि हम ये एक पेन है? क्योंकि हमने सुना है कि ये एक पेन है। ये किसी ने आके डिस्कस तो नहीं किया, किसी ने आके ऐसे तो नहीं बोला नहीं ये पेन ही है। हम जो सुनते आए हैं हम उसी को पेन बोलने लगे, तो ये सिंबल हो गया पेन का। अभी हम बोलने लगे कि ये हाथ है, तो ये सिंबल हो गया हाथ का। रेड रोज, अब रेड रोज सिंबल हो गया पैशन एंड लव एंड जो भी उसके पीछे जो फीलिंग्स है वो। लेकिन कैसे पता है कि वो रेड रोज ही है, उसका कलर रेड ही है? क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं, वो सिंबल हो गया है। और सिंबल किसका है? रेड रोज सिंबल है लव का। और पेन से हम क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं, तो ये एक राइटिंग का सिंबोलिज्म है। The use of symbolism allows writers to make their stories more complex. Many people also use symbolism in everyday life. Symbolism in everyday life. For example, the color white stands for purity. Black represent evil. Roses stand for romance. And butterfly symbolism transformation. एंड ए डॉग कैन रिप्रेजेंट लॉयल्टी। जो चीज जिसके सिंबल को दर्शा दे, दैट इज सिंबोलिज्म। जैसे रेड रोज फॉर लव, व्हाइट कलर प्योरिटी, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, डॉग फॉर लॉयल्टी। हम जानते हैं, जैसे कि अब एग्जाम्पल दें, तुम वफादार हो या नहीं, तो तुम अरे कुत्ते वफादार होते हैं पर इंसान नहीं होते, तो कुत्तों को हम पहले लेके, क्योंकि कुत्तों से बड़ा वफादार कोई नहीं है। कुत्ता वफादारी का एक सिंबोलिज्म है। रेड रोज, हम जैसे कोई कलर बोलेंगे कि कैसा कलर, तो रेड रोज, रेड कलर, रेड कैसा रेड, जैसे कि आजकल बोलने लगे एप्पल रेड, रोज रेड, पिंक रेड। ये जो अलग अलग तरीके के जो नेम आते हैं, सिंबोलाइज करे जाते हैं, वो सिंबोलिज्म कहलाता है। मॉडर्निज्म इज ए टेक्निक, थॉट, डिस्कशन, क्रिएटिव वर्क और genre of art and literature that breaks from the classical mold or that is considered cutting edge. An example of modernism is a technique in art that breaks from classical styling. उसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो जेम्स जोयस का यूलाइसिस जो नोवेल है, वो मॉडर्निज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। और सिंबोलिज्म के जैसे मैंने कई एग्जाम्पल दे दिए। आई थॉट कि आप लोग को समझ में आएगा व्हाट इज सिंबोलिज्म, व्हाट इज मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म एक टेक्निक है, एक आर्ट है कि मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग जिस थ्रू को या जिस थॉट को हम फॉलो कर लिए, दैट इज मॉडर्निज्म। एंड सिंबोलिज्म किसी चीज का प्रतीक होना सिंबोलिज्म होता है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।